नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक डेमो क्लास देंगे। यह क्लास बीएड सेकेंड ईयर के मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम इस क्लास में आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में एक एक कर बात करेंगे और नेक्स्ट डे से एक एक टॉपिक क्रम से पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होगा कि बीएड सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 3 कंपलसरी होते हैं और एक इलेक्टिव होता है जिसे हमें चूज करना होता है। इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना होता है हमें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बीएड सेकेंड ईयर, इसके सब्जेक्ट फर्स्ट है आपका, कंपलसरी वाले हैं ये सारे। फर्स्ट है भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक सेकंड है आपका शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी थर्ड है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। फोर्थ पेपर है, फोर्थ आपका इलेक्टिव पेपर है। ये 3 आपके कंपलसरी हैं जो सभी विद्यार्थियों को पढ़ने होंगे, और चौथा आपका इलेक्टिव पेपर होता है जो आपको चूज करना होता है। इनमें 2-3 सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं और जो भी आपको पसंद आए वो अपना आप एक चूज कर सकते हैं। फोर्थ है इलेक्टिव। इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे मानव मूल्य, या फिर परामर्श और निर्देशन, परामर्श और निर्देशन। या फिर शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन। तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। आपके ये 3 जो होते हैं ये कंपलसरी हैं। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, समावेशी शिक्षा, और फोर्थ आपका इलेक्टिव पेपर होता है जो आपको चूज करना होता है। इनमें 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मानव मूल्य हो गया, या फिर परामर्श और निर्देशन, या शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन।
इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसको बोलेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए अब पहले फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी यूनिट है आपकी, कितनी यूनिट है और कितने चैप्टरों में आपका कोर्स विभक्त है। तो आज हम ये आपका जो फर्स्ट पेपर है भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर तो इसमें आपकी 5 यूनिट है, इसमें आपकी 5 यूनिट होंगी। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, इसके अंदर आपका आएगा वैदिक काल, एवं शिक्षा प्रणाली। सेकंड चैप्टर आपका आएगा वैदिक काल के बाद बौद्ध काल एवं शिक्षा प्रणाली। थर्ड आएगा मुस्लिम काल एवं इनकी शिक्षा प्रणाली। फोर्थ होगा आपका आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। तो आपका फर्स्ट यूनिट में वैदिक काल एवं शिक्षा प्रणाली पहले पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर बौद्ध काल एवं शिक्षा प्रणाली, और थर्ड चैप्टर में मुस्लिम काल एवं उनकी शिक्षा प्रणाली। फोर्थ होगा आपका आधुनिक काल या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट करते हैं। नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं अब। नेक्स्ट यूनिट 2, इसमें आपका पहला चैप्टर होगा 1813 और 1833। 1813 और 1833
के आज्ञा पत्र और प्राच्य पश्चात विवाद। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र और प्राच्य पश्चात विवाद। सेकंड चैप्टर आपका, सेकंड चैप्टर लिख लीजिए, मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक का प्रस्ताव और बेंटिक प्रस्ताव। सेकंड चैप्टर है आपका मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक प्रस्ताव 1835 1835। थर्ड चैप्टर होगा आपका वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र। फोर्थ फोर्थ होगा आपका भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। अठारह सौ 82। अब आपका फिफ्थ लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। 1904। तो चलिए नोट करिए पहले 5, फिर अभी और कुछ बाकी है उनको भी आगे लिखते हैं। फर्स्ट है आपका 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र और प्राच्य पश्चात विवाद। सेकंड है मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक प्रस्ताव 1835। थर्ड है वुड का घोषणा पत्र 1854। फोर्थ है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है 6, 5 हुए थे, 6 नंबर। छठवां चैप्टर आपका होगा राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और गोखले बिल, और गोखले बिल 1911। 7 होगा वर्धा योजना, वर्धा योजना
1937 एंड 8 होगा सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना 1944। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। छः है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और गोखले बिल 1911। 7 है वर्धा योजना 1937। 8वां है सार्जेंट योजना 1944। ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है। अब यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 यूनिट 3 है आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसी को राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं। विश्वविद्यालय फर्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसे हम राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं। राधा कृष्णन आयोग। उन्नीस 1948 में हुआ ये, 48-49। सेकंड है भारतीय संविधान में शिक्षा प्रावधान। यूनिट 3 में हम जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए उसके बाद के सारे आयोग आते हैं। यूनिट 2 तक आपके अंग्रेज के पहले की ही चैप्टर है। आपका 3rd यूनिट होगा, 3rd चैप्टर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। 4th होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। नोट कर लीजिए। आपकी 3rd यूनिट हो गई। आपके 3rd यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं, 1948-1949। सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में शिक्षा प्रावधान। 3rd है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 और 4th है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। मुदालियर कमीशन आयोग।
और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी बोलते हैं। इसी को नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 4 तो इसमें आपकी अब फाइनली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 1968। सेकंड होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसी का अपोजिट। थर्ड होगा आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 2009 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो चलिए नोट करिए आप। फोर्थ यूनिट में आपका पहला चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। सेकंड चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और थर्ड चैप्टर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 2009 2005 6 7 8। नोट करिए। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। यूनिट 5 और लास्ट यूनिट है आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया है? 2009 पारित हुआ था 2010 में। 2009 फर्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सेकंड प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण थर्ड है आपका माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। फोर्थ चैप्टर आपका रहेगा माध्यमिक उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने
की समस्या। अब आपका लास्ट चैप्टर शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता। तो आपके लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सेकंड है प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण। थर्ड चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। और फोर्थ चैप्टर है उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या। फिफ्थ चैप्टर है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो चलिए नोट करिए। चलिए तो आपका फर्स्ट पेपर का सारा सिलेबस नोट हो गया है। अब इसी सिलेबस के क्रम के अनुसार नेक्स्ट डे से एक एक क्लास आपकी चलेगी और पर डे आपको प्रत्येक टॉपिक में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।